हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट में लेकर के आया हूं। ये जजमेंट हस्बैंड पक्ष का है, यानी हस्बैंड फेवर में ये जजमेंट पास हुआ है। और दोस्तों, इससे डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे मामलों में जो जजमेंट हैं वो आप ये कह सकते हो 99% वाइफ के फेवर में रहते हैं। केवल 1% जजमेंट ऐसा होता है जो हस्बैंड के फेवर में होता है, और ये उनमें से ही एक है। तो आप में से जिन भी लोगों के ऐसे मामले चलते हैं, जो डाइवोर्स के या मैट्रिमोनियल कोई भी मामले चलते हैं, तो उन मामलों में ये जजमेंट आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अभी क्या है कि इस जजमेंट में कोर्ट ने वाइफ को कह दिया कि आपको हस्बैंड के प्लेस पर ही आकर के फाइट करना पड़ेगा। अब होता क्या है ऐसे में कि कई बार होता है कि हस्बैंड अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है या सेक्शन 9 फाइल कर देता है, और वाइफ एक ट्रांसफर पिटीशन लगाती है कि इसको मेरे प्लेस पर ट्रांसफर कर दिया जाए। और आपने देखा होगा कि अधिकतर केसेज में ट्रांसफर हो भी जाता है, आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन इस मामले में हस्बैंड को राहत मिली, और कैसे मिली, उसके पीछे क्या रीजन थे, आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा और आपको आपके मामलों में हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, ये तो बड़ी तकलीफ हो जाती है कि आपने एक केस डाला और वो केस भी वाइफ के प्लेस पे ट्रांसफर हो गया। अब आप वाइफ के केसेज के लिए तो वहां जा ही रहे थे, अपने केस के लिए भी वहां जाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में आपको इस प्रकार के जजमेंट जानने बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि इस प्रकार की लीगल वीडियोज की जानकारियां निरंतर आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस मामले में यह हुआ कि हस्बैंड ने अपनी तरफ से सेक्शन 13 एचएमए का केस फाइल किया, और जब ये 13 एचएमए का केस फाइल किया तो वाइफ ने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाई कि उसको वहां आने में बहुत तकलीफ होती है, हार्डशिप से होकर गुजरना पड़ता है, इनकन्वीनियंस होती है, इसलिए जो ये केस है वो उसके प्लेस पर ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, जो कि वहां से 320 किलोमीटर लगभग दूरी पर है। अब जो हस्बैंड ने अपना पक्ष रखा। सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो वाइफ है वो इस केस में ट्रायल कोर्ट में अपियर हो रही है स्टार्टिंग से विदाउट एनी प्रोटेस्ट, यानी उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो जा रही थी। अब अचानक से वो ट्रांसफर पिटीशन लेके आती है, तो कोर्ट ने माना कि फैक्ट्स को देखने पर ऐसा लगता है कि वाइफ को किसी भी प्रकार की हार्डशिप या इनकन्वीनियंस नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। और इससे ऊपर जो हस्बैंड है वो उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी देने को रेडी है। तो ऐसे में जो केस है ये वाइफ के प्लेस पर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, और कोर्ट ने जो वाइफ की ट्रांसफर पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ऐसे मामलों में अधिकतर क्या होता है कि जो केस होता है वाइफ के प्लेस पे ट्रांसफर हो जाता है। अब जब हस्बैंड वाइफ के प्लेस पे जाएगा तो उसका भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगेगा, तो इससे तो ज़्यादा बेहतर है ना कि आप उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे दीजिए, कम से कम उसको आना तो पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड भी तो कई सारे केसेज के लिए वहां पर जाता है दूसरे प्लेस पर, तो उसको कितनी तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है। इवन कई बार तो मल्टीपल केसेज होते हैं, और उन सारे केसेज में भी वो जा रहा होता है, उसका कहना होता है कि सारे केसेज झूठे हैं। तो फिर ऐसे मामलों में हस्बैंड या उसके परिवार वालों को कितनी हार्डशिप से होकर गुजरना पड़ता है, इसका कोई भी अंदाजा सामने वाली पार्टी को नहीं होता है। लेकिन जब एक केस ऐसा हो जाता है जो दूसरे प्लेस पे हो जाता है और वो ट्रांसफर भी नहीं होता, वो सेम प्रेशर जब अपने ऊपर आता है तो बड़ी तकलीफ महसूस होती है। तो दोस्तों, मैंने देखा कि जब ट्रांसफर पिटीशन वाइफ फाइल करती है तो उस वक्त हस्बैंड को अपने फेवर में कोई भी जजमेंट नहीं मिल रहा होता। तो यदि आपके साथ भी ऐसा मामला है जहां पर वाइफ ने ट्रांसफर पिटीशन डाली है किसी भी केस को अपने प्लेस पर ट्रांसफर कराने के लिए, तो आप इस केस का हवाला ले सकते हैं। और दोस्तों, जजमेंट शेयर करने का मकसद भी यही है ताकि लोगों को रिलीफ मिले, क्योंकि देखा जाता है एज ए हस्बैंड या एज ए मेल आपके लिए कोई ज़्यादा रिलीफ होते नहीं है, इसलिए जो छोटे मोटे रिलीफ मिलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं तो हम आपके लिए लेकर के आ जाते हैं ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। बाकी वाइफ के फेवर में अगर जजमेंट की बात करें, ऑलमोस्ट मैक्सिमम ट्रांसफर पिटीशन जो है वो उसके प्लेस पे ट्रांसफर हो जाती है, तो जजमेंट की भरमार है। बट हस्बैंड पक्ष में बहुत ही कम जजमेंट है, तो आप इसको सेव करके रख लीजिए। आपको लिंक इस जजमेंट का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मामलों में सिमिलर परिस्थितियां होने पर उसको अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।